Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve question number 17th of chapter Midpoint Theorem and Intercept Theorem for class 9th ICSE from the book R.S. Agarwal. So let's see question. Prove that the straight lines joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. इसमें सबसे पहले हम एक कोरिलेटर ड्रॉ करेंगे। कोरिलेटर क्या होता है? फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। एंड देन उस कोरिलेटर की चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स लेंगे एंड उनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। एंड देन हमें प्रूव करना है कि वो जो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। लेट्स ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करनी है। इसको नेम देते हैं ए बी सी डी। अब इनके मिड पॉइंट्स लेंगे। लेट्स से पी क्यू आर एस एंड इनको ज्वाइन करेंगे। ज्योमेट्री के चैप्टर्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फिगर्स से रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो। जैसे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में मालूम है तो इस क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या है, वो आपको आराम से पता चल जाएगा। अब जबकि हमें मालूम है कि ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके फिगर बनाई है ये एक पैरेललोग्राम है एंड हमें प्रूव करना है कि ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइंस हैं, ये स्ट्रेट लाइंस, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। मींस अगर मैं इसको पॉइंट ओ लूं तो ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। तो अब यहाँ पर आराम से क्लियर हो रहा है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। एंड इसको पैरेललोग्राम प्रूव क्यों करना है? क्योंकि हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हम इसको पैरेललोग्राम ही प्रूव करने की कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम है कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम ही बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो प्रॉपर्टीज हमारी हेल्प कर रही हैं। एक तो ये कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो पैरेललोग्राम होता है, और दूसरा ये कि हमें मालूम है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर हमें ये दो प्रॉपर्टीज नहीं मालूम होगी तो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो मेक श्योर आपको ज्योमेट्री में यूज होने वाली सभी प्रॉपर्टी, सभी रिजल्ट्स अच्छे से याद, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट ही इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज याद नहीं होती। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमें मालूम है कि हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। एंड P AD का मिड पॉइंट है, Q AB का मिड पॉइंट है। अगर हम DB को ज्वाइन कर दें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है एंड इस ट्राइंगल की ये जो दो साइड्स हैं इनका मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अब इस ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम यूज होगी? मिड पॉइंट थ्योरम। इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? PQ पैरेलल टू DB होगा एंड PQ हाफ ऑफ DB होगा। मिड पॉइंट थ्योरम यही होती है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होता है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD P is midpoint of AD and Q is midpoint of AB. So by midpoint theorem
PQ parallel to DB and PQ equals to half of DB। अब इसके बाद हम मिड पॉइंट थ्योरम को इस ट्रायंगल पर अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल BCD S is midpoint of CD and R is midpoint of CB। अब अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम RS parallel to BD and RS half of BD। अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक तो ये कंप्लीट एंड दूसरी ये कंप्लीट। अब इन दोनों इक्वेशन से PQ पैरेलल टू DB है, PQ पैरेलल टू DB एंड यहां पर RS पैरेलल टू BD, RS पैरेलल टू BD। इट मींस ये तीनों साइड्स या फिर आप बोल सकते हैं ये तीनों लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल हैं। यहां से हम लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू RS। तो यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 what we get PQ पैरेलल टू RS और SR लिख सकते हैं। एंड दूसरी चीज क्या आ रही है हमारे पास, ये देखो PQ भी हाफ ऑफ DB है, RS भी हाफ ऑफ DB है, BD और DB सेम ही है, चाहे इसको DB लिख लो चाहे BD लिख लो। तो अगर राइट हैंड साइड से इक्वल है इट मीन्स ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंड PQ इक्वल्स टू RS। अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटर को देखें जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है, इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल साइड्स एग्जिस्ट कर रहा है। एंड वी नो दैट अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल साइड्स एग्जिस्ट करें देन वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होती हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की सफिशिएंट कंडीशन है कि क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PQRS one pair of sides is equal and parallel. This implies that PQRS is a parallelogram। अब यहाँ पर जगह कम है तो आगे का हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर ये PQRS एक पैरेललोग्राम है इट मीन्स दिस इम्प्लाई दैट PO इक्वल्स टू OR एंड यहां से SO इक्वल्स टू OQ। अब ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रीजन क्या देंगे, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एंड यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर लिखा है ना, स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइंस, ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइंस बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। एंड यही हमने प्रूव कर दिया।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट स्ट्रेट लाइंस, अब सारा क्वेश्चन में से ही लिखना है, जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स बाइसेक्ट ईच अदर। आप चाहो तो ये कंप्लीट लिख सकते हैं, इन शॉर्ट लिखोगे तो भी चलेगा। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड योर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।